नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं खबर हंट। आज की बड़ी खबर अमेरिका से, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार मंच था अमेरिका का बोस्टन शहर और निशाने पर था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से कहा कि भारतीय चुनाव प्रणाली में अब भरोसे की कमी होती जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आंकड़ों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में जितने बालिग मतदाता हैं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। उन्होंने बताया कि शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच करीब 65 लाख वोट डाले गए, जो गणित के लिहाज से नामुमकिन है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि जब उन्होंने चुनाव की वीडियोग्राफी की मांग की तो चुनाव आयोग ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया और बाद में नियम भी बदल दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक मतदाता को औसतन 3 मिनट लगते हैं वोट डालने में, तो 65 लाख वोट सिर्फ 2 घंटे में कैसे पड़े। अगर ऐसा होता है तो रात 2 बजे तक लंबी लाइनें लगनी चाहिए थी। इसके साथ ही राहुल ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 39 लाख नए वोटर्स जोड़े गए, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले ये आंकड़ा सिर्फ 32 लाख था। सवाल ये भी है कि 5 महीने में 5 साल जितने वोटर्स कैसे जुड़ गए, और क्या यही वजह है कि बीजेपी ने कई सीटों पर जीत का अंतर उतना ही दिखाया जितने नए वोटर्स जोड़े गए। राहुल गांधी ने कामठी विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बीजेपी की जीत का अंतर उतना ही था जितने नए मतदाता लिस्ट में जोड़े गए थे। इससे पहले फरवरी में भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता डेटा, नाम, पता और फोटो मांगा था, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम भी काटे गए। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि ईवीएम मशीनों की बैटरी चार्जिंग के स्तर पर कुछ गड़बड़ी पाई गई। जिन मशीनों में 99% बैटरी थी वहां कांग्रेस उम्मीदवार हार गए, जबकि 60 से 70% बैटरी वाली मशीनों से जीत मिली। कांग्रेस की मांग है कि इन मशीनों को जांच पूरी होने तक सील कर सुरक्षित रखा जाए। तो क्या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठते ये सवाल देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा असर डाल सकता है? क्या विपक्ष की यह आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और तेज गूंजेगी? फिलहाल हर नजर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर हंट।